ये दिलचस्प वीडियो उस घटना पर केंद्रित है जब महान साध्वी मां आनंदमयी को सांप ने काट लिया। सांप ने काटा वो सामान्य, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये बहुत ही दिलचस्प वाकया है। इसे मैंने मदर रिवील्स हरसेल्फ पुस्तक से लिया है और ये इसलिए प्रमाणिक पुस्तक है क्योंकि इसे मां आनंदमयी आश्रम से ही खरीदा गया है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल डिबेट विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे क्या है ये आप अंत तक जरूर देखिए। एक बार आनंदमयी माता अष्टभुजा का दर्शन करने के लिए विंध्याचल पहुंची। वहां उन्होंने पहाड़ पर ही एक गेस्ट हाउस उनके भक्तों ने बुक किया था और वहां पर वो ठहरी। वहां से अष्टभुजा माता के मंदिर तक आने के रास्ते में जंगल पड़ता था और रास्ते में सीता कुंड भी पड़ता था। तो अपनी पूरी टीम भक्तों के साथ मां आनंदमयी अपने गेस्ट हाउस से अष्टभुजा मंदिर के लिए चल पड़ी। रास्ते में जंगल जो पड़ता था वहीं पर सीता कुंड के पास आनंदमयी मां को लगा कि उनके पैर के नीचे किसी ने कुछ काटा, सेंसेशन हुआ और दो एक कदम बाद आगे बढ़ी तो देखती क्या है कि सामने पत्थर पर एक फन काढ़े सांप बैठा हुआ है। तो वो सांप डस के और जाके पत्थर पर बैठ गया था। तो पीछे से आ रहे लोगों को, अपने भक्तों को मां आनंदमयी ने रोका। तो मां आनंदमयी के पति भोलानाथ जी ने कहा कि क्या बात है। ये भोलानाथ जी ने बोला ही था कि सामने देखते हैं कि फन काढ़े सांप बैठा है। तो उन्होंने मां आनंदमयी से पूछा कि क्या इस सांप ने आपको काटा? तो मां आनंदमयी मुस्कुराती रही। तो भोलानाथ जी ने एक छड़ी उठाई और लगा कि सांप को मार डालेंगे, लेकिन मां आनंदमयी ने रोका नहीं। तब अद्भुत ढंग से फन काढ़े हुए ही गौर से उस सांप ने मां आनंदमयी को देखा, फिर घूम के भोलानाथ जी की तरफ देखा, मां आनंदमयी के पति भोलानाथ जी की ओर देखा। ऐसा 2 बार हुआ और फिर उतर करके वो सांप पहाड़ों में लुप्त हो गया। अच्छा, फिर वो मां आनंदमयी गई अष्टभुजा मां के मंदिर में, पूजा पाठ दर्शन हुआ और फिर आराम से वो लौट करके और बार बार भोलानाथ जी पूछते रहे, क्या सांप ने आपको काटा, क्या सांप ने आपको काटा? लेकिन मां आनंदमयी मुस्कुराती रही। फिर वो जब अपने गेस्ट हाउस वापस गई तो उन्होंने अपने पैर को देखा तो दंग रह गई। सांप ने काटा था और बहुत गहरे दाग डाल के काटा था। तो और जहरीला सांप था, लेकिन मां आनंदमयी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन मां आनंदमयी गेस्ट हाउस पहुंच करके बोली कि मुझे सांप ने काटा है, मैं भात खाऊंगी, भात बनाओ। तो सभी लोग चकित रह गए। मां आनंदमयी तो कभी अन्न खाती नहीं थी। तो खैर सबको खुशी हुई और खूब बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में, क्योंकि टीम बड़ी थी तो भात बनाया गया और सबसे पहले मां को भात, दाल, तरकारी परोसा गया। और देखिए क्या चकित करने वाली बात है कि मां आनंदमयी ने समूचा चावल जो 12-14 लोगों के लिए बना था, समूचा चावल खा लिया और कहा कि पेट नहीं भरा है और दो। तो भक्तों ने कहा कि मां
और बनाया जा रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। और फिर खिचड़ी बनाई गई और खिचड़ी सब लोगों ने खाया और माँ ने भी खिचड़ी खाई, भारी, वो भी भारी मात्रा में। अच्छा, उसके बाद जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तब भी वो भरपेट उनका नहीं हुआ था, सभी लोग चकित रह गए। तो सांप के काटने पर सब लोग इलाज करते हैं, मां आनंदमयी का यही इलाज था कि वो भात खा रही थी। अच्छा, यही नहीं, आगे देखिए आगे क्या चमत्कार होता है। जब वो आनंदमयी माँ अष्टभुजा माता का दर्शन करने के बाद फिर वापस लौट गई बांग्लादेश के शानबाग में, क्योंकि उस समय शानबाग बांग्लादेश में नहीं था, भारत का हिस्सा था, वहीं रहती थी। अब जाके बांग्लादेश बाद में बना, वो भारत का हिस्सा था। तो वहां कुछ लोगों ने पूछा कि मैंने सुना है कि आपको सांप ने, और खतरनाक सांप ने काटा है, बहुत जहरीले सांप ने काटा था। वहां पर जब गई थी आप मां अष्टभुजा के मंदिर का दर्शन करने, तो उन्होंने कहा कि हाँ, और बहुत भक्ति भाव में आ गए, बोले कि उस सांप से मेरी फिर मुलाकात होगी। और देखिए कि एक जगह कीर्तन हो रहा था अगले दिन, और वो वहां गई और उसी तरह का सांप दिखा, और कई बार दिखा। कई बार तो वो उनके पैर के नीचे एक काला सांप बन के आ जाता था और लोग मारने जाते थे तो गायब हो जाता था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात क्या थी कि मां आनंदमयी एक नदी को पार कर रही थी, किसी काम से दूसरे उस पार जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि वही सांप 15 फीट की दूरी पर तैरता हुआ जा रहा है। और वो फिर थोड़ी दूर तैरा और फिर मां आनंदमयी जिस नाव में बैठी थी उधर आ गया। तो नाव के मल्लाह, जो नाव चलाता है, जो नाव का मालिक था, उसने अपना हथियार उठाया। वो लोग लोहे का कुछ जानवरों को मारने वाले भाला और बर्छी की तरह कुछ था, वो उठाया और सांप की ओर चलाया। सांप बच के भाग निकला और दूरी पर एक दूसरी नाव भी जा रही थी, उसके नीचे चला गया। पहले तो मां आनंदमयी नाव के पीछे अंदर माने बाहर से उनके नीचे गया, फिर वो दूसरी नाव के नीचे चला गया और गायब हो गया। तो मां आनंदमयी के भक्तों ने कहा कि मां, ये तो बनारस में दिखा था, वो मिर्जापुर में दिखा था, विंध्याचल पर्वत पर दिखा था, यहाँ आ गया, ये क्या था? तो मां आनंदमयी ने कहा कि वो एक बहुत उच्च कोटि का साधु, उच्च कोटि के साधु है, और उनके साथ उनके एक शिष्य भी थे। तो भक्तों ने पूछा कि मां, काटा क्यों? तो मां ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये एक अद्भुत घटना है। तो महान संतों, मां आनंदमयी एक महान संत थी, उच्च कोटि की संत थी, और हमेशा निर्विकल्प समाधि में रहती थी। वो इन महान संतों के साथ सांप काटे, बिच्छू काटे, उस तरह का असर नहीं होता जो हम जैसे साधारण लोगों के शरीर पर होता है। वो लोग एक दूसरे लोक में, दूसरे ईश्वर के संपर्क में रहते हैं, और उनके साथ इसी तरह की आश्चर्यवादी घटना होती है। नमस्कार।